अब ये जो आप वीडियो सुन रहे हैं, इसमें जो साउंड है, इसमें जो आवाज़ है, ये क्या है? ये एक एनर्जी है। अब अगर हम बात करें कि ये साउंड जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है या फिर किस तरह से बनती है, तो उसके लिए हम एक मिसाल लेते हैं। और मिसाल हम क्या लेते हैं कि जब हम हैमर लेते हैं, यानी कि हथौड़ी लेते हैं, और हम उस हथौड़ी को जो है बेल पे हिट करते हैं, यानी कि इसके ऊपर, इस हथौड़ी से इस बेल के ऊपर हम ज़रब लगाते हैं, तो होता क्या है कि ये जो बेल है, इसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन कहते हैं थरथराहट को। यानी कि जब ये हथौड़ी हम इसके ऊपर इससे ज़रब लगाएंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। और जब ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, तो ये वाइब्रेशन क्या करती है? ये वाइब्रेशन जो है, ये जाती है हवा में। और हवा में जब ये जाती है, तो हवा में मौजूद होते हैं बहुत सारे ज़र्रे। अब ये क्या करती है कि ये उन ज़र्रों के साथ टकराती है, और जब ये उन ज़र्रों के साथ टकराती है, तो ये उनके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि जब हमने इसके ऊपर यहाँ पे इस पे ज़र्ब लगाई है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। अब ये जो वाइब्रेशन है, उसकी वजह से जो आवाज़ बनी है या जो साउंड प्रोड्यूस हुई है, वो हमारे कानों तक, यानी कि जो हमारे ईयर हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचती है। अगर हम उसकी बात करें, तो होता क्या है कि जो वाइब्रेशन है, जो कि थरथराहट है, उसमें एक ताकत मौजूद होती है, उसके अंदर मौजूद होती है एक एनर्जी। और वो एनर्जी जो है, अगर हम उसकी बात करें कि कैसे पहुंचती है, तो वो पहुंचती है वेव्स के ज़रिए। ये जो हम वाइट कलर के बना रहे हैं, ये क्या है? ये वेव्स हैं। अब होता क्या है कि वाइब्रेशन की वजह से ये जो वाइब्रेशन है, ये कानों तक किस तरह से पहुंचती है कि हवा में लहरें मौजूद होती हैं, वेव्स मौजूद होती हैं। और ये वेव्स जब हमारे कानों तक पहुंचती हैं, तो क्या होता है कि इनके अंदर जो एनर्जी होती है, उन्हें हमारे कान जो हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं, यानी कि पहचान लेते हैं। और उसकी वजह से क्या होती है? हमें आवाज़ सुनाई देती है। इसका मतलब है कि जब भी कोई चीज़ हमें उसमें आवाज़ प्रोड्यूस होती हुई नज़र आती है, यानी कि महसूस होती है, और उस आवाज़ को जब हम सुनते हैं, तो असल में होता क्या है कि उस चीज़ के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर वाइब्रेशन होती है, यानी कि थरथराहट होती है। अब ये जो आवाज़ है, अगर हम इसकी बात करें, जो कि लहरों की सूरत में, यहाँ पे आप देख सक रहे हैं, वेव्स की सूरत में जाती है, वो क्या करती है? वो हमारे कान जो हैं, जो हमारे ईयर हैं, उसमें मौजूद होता है ईयर ड्रम, यानी कि कान का पर्दा। ये जो कान है, इसके अंदर जो है मौजूद होता है ईयर ड्रम, कान का पर्दा। और वो ईयर ड्रम जो है, कान का पर्दा जो है, उसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, थरथराहट प्रोड्यूस होती है इन वेव्स, यानी कि इन लहरों की वजह से। और जब इन लहरों की वजह से कान के पर्दे में थरथराहट होती है, तो हम कोई भी आवाज़ जो है उसको सुन सकते हैं। और ये आवाज़ क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है, जो कि वेव्स यानी कि लहरों की सूरत में स्प्रेड होती है, फैलती है। अब अगर हम अपने कानों की बात करें, तो हमारे कान जो हैं एक ख़ास आवाज़ को सुन सकते हैं, एक ख़ास रेंज है जिसको हमारे कान जो हैं वो सुन सकते हैं। अगर हम उसकी बात करें कि वो रेंज जो है वो क्या है, तो वो रेंज है 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक। यानी कि जो आवाज़ 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक होगी, हमारे कान उसे सुन सकते होंगे। अब हर्ट्ज़ जो है, यहाँ पे जो HZ लिखा है, ये किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है हर्ट्ज़ को। और हर्ट्ज़ क्या है? हर्ट्ज़ जो हैं ये यूनिट हैं साउंड की फ्रीक्वेंसी की। यानी कि जो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है, उसको किस चीज़ में नापा जाता है? हर्ट्ज़ में नापा जाता है। और फ्रीक्वेंसी किस चीज़ को कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी बार हो रही है,
उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे कि यहाँ पे कितनी लहरें जो हैं वो गुजरती हैं, इसे कहते हैं कि ये आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है। और आवाज़ की फ्रीक्वेंसी जो है जो हम सुन सकते हैं वो कितनी है, वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक। इसका मतलब है कि जो आवाज़ इस 20 यानी कि 20 हर्ट्ज से कम उसकी फ्रीक्वेंसी होगी या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी, तो वो आवाज़ हम नहीं सुन सकते। यानी कि वो साउंड जो है हमारे कान जो है वो नहीं सुन सकते। और ये जो साउंड है, जो आवाज़ है, ये क्या है, इसके अंदर जो एनर्जी होती है इसे हम कहते हैं साउंड एनर्जी। तो स्टूडेंट